हरे कृष्णा। भगवद गीता एक बहुत ही व्यावहारिक ग्रंथ है और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें कुछ ऐसे ऐसे सुंदर सूत्र दिए हुए हैं। यदि उनका हम लोग हमारे जीवन में पालन करना प्रारंभ करें तो हमारा जीवन बहुत ही सफल, सुकर और आनंददायी बन सकता है। उदाहरण के तौर पे भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में एक सूत्र बताते हैं जो हमें परिस्थितियों को सहन करने के बारे में बताता है। कई बार हम लोग देखते हैं ऐसे कुछ विद्यार्थी मैंने देखे हुए हैं जो कुछ एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो कोई आत्महत्या कर लेता है। कोई कुछ परिस्थिति से जा रहा है, उस परिस्थिति को सहन नहीं कर पाता तो वो आत्महत्या कर लेता है या उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही बिगड़ जाती है। तो यदि ये भगवद गीता में जो दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रा स्पर्श हमारे इंद्रिय और इंद्रियों के विषय वस्तु इनके स्पर्श से, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदाः, जिस प्रकार से हम लोग इस संसार में जीवन जीते हैं, कल्पना कीजिए थोड़ी गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में तो हम लोग कभी पंखा चला लेते हैं, कोई एयर कंडीशन ऑन कर लेता है, लेकिन फिर भी यदि गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो क्या करेंगे हम लोग? हम उसे सहन करेंगे। सर्दी के मौसम में ठंडी बहुत अधिक जब बढ़ जाती है तो हम लोग सारी दीवारें बंद कर लेंगे, स्वेटर, वुलन, मोटे कपड़े पहन लेंगे, ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी ठंडी और अधिक बढ़ जाती है तो हमें क्या करना होगा? हमें उसे सहन ही करना होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर तरीके से श्लोक में बता रहे हैं कि गर्मी का मौसम शाश्वत काल के लिए टिकने वाला नहीं है, वो चला जाने वाला है। उसके पश्चात बारिश का मौसम आएगा, बारिश का मौसम भी शाश्वत काल के लिए टिकने वाला नहीं है। उसके पश्चात सर्दी का मौसम आएगा, ठंड पड़ेगी। तो ये मौसम का चक्र जिस प्रकार से आता जाता रहता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख इस संसार में कोई भी शाश्वत नहीं है, आने वाला है और जाने वाला है। कभी सुख आएगा तो दुख चला जाएगा, कभी दुख आएगा तो सुख से हम लोग विमुख रहेंगे। आपके जीवन में भी यदि आप लोग परिस्थितियां देखें तो कल्पना कीजिए कुछ मिठाई खाने के पश्चात आपको यदि कुछ आनंद मिला होगा तो मिला होगा, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, अभी आप उसे भूल गए हैं। या कुछ दुखद घटना आपके जीवन में हुई होगी तो वो भी शाश्वत नहीं है, अभी आप उसे भूल गए होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बता रहे हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति को जो हमारे जीवन में आ रही है, भले वो सुख की है या दुख की है, हमें यह समझ के चलना है कि वो परिस्थिति शाश्वत नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति जो तुम्हारे जीवन में आ रही है उसे सहन करना सीखो। सहन करते करते वो परिस्थिति अपने आप जो है वो बदल जाएगी। सुख है तो बाद में दुख भी आने वाला है, दुख है तो हमें उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि सुख हमारी राह देख रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी कई बार जब परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है तब मनस्थिति तो हमारे नियंत्रण में होती है। जब परिस्थिति के ऊपर हम लोग नियंत्रण लाने का प्रयास करते हैं जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, और हम लोग यदि अनियंत्रित परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण लाने का प्रयास करें तो उसका परिणाम होगा फ्रस्ट्रेशन और कुछ नहीं। तो हमारे नियंत्रण में जो चीजें हैं उनके ऊपर हमने नियंत्रण करना चाहिए, और हमारे नियंत्रण में क्या है? वो है हमारी मनस्थिति। कि कौन सी भी परिस्थिति से हम लोग क्यों न जाए, यदि हम लोग हमारी मनस्थिति को सुधार ले और हम लोग यह समझ ले कि ये परिस्थितियां तो अशाश्वत है, लेकिन हमारा जो अस्तित्व है आत्मा का वो शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे अध्याय के इसी श्लोक से पहले वाले श्लोक में बताया था, 13वें श्लोक में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। वो कहते हैं कि धीर व्यक्ति विचलित नहीं होता इस संसार में। जिस प्रकार से वो बताया कि है, वो बताते हैं कि एक व्यक्ति जिस प्रकार से छोटा बच्चा होता है, वो फिर कुमार अवस्था से गुजरता है, वो फिर बूढ़ा बन जाता है, और वो फिर अंत में मृत्यु जब हो जाती है, तब जैसे ही वही आत्मा, वही व्यक्ति बचपन से लेके बुढ़ापे तक व्यक्ति वही होता है, लेकिन उसके शरीर बदलते जाते हैं। उसी प्रकार से जब हमारी मृत्यु होती है, तब यह आत्मा यह देह का त्याग करके वो दूसरे देह में प्रवेश करता है। धीर व्यक्ति उससे विचलित नहीं होता। उसी प्रकार से कई सारी सुखमय और दुखमय परिस्थितियों से हमें इस संसार में जाना होता है। यदि हम लोग उन्हें सहन करने की कला को यदि अवगत कर लेते हैं, परिस्थिति को यदि हम लोग नियंत्रण में नहीं ला सके, तो हमारी मनस्थिति को सुधार लेते हैं और उस परिस्थिति को सहन करते हैं, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखकर और आसान बन सकता है। हरे कृष्ण।